चक्का जाम की तरह रेल रोको आंदोलन भी फेल। किसान आंदोलन में टिकैत की सियासत। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए आज आंदोलन किया जाएगा। किस तरीके से ये सब कुछ होगा देखिए। अगला टारगेट किसान का जो भी ट्रैक्टर कलकत्ते जाना होगा, 15 आदमी एक ट्रैक्टर और 1 महीना चाहिएगा, 1 महीना। इस देश की दशा बदलेंगे, दशा। न दिल्ली, न लखनऊ और न ही जयपुर। किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन बेअसर रहा। पंजाब को छोड़कर कहीं भी रेल रोको आंदोलन सफल नहीं हुआ। कुछ जगह पर रस्मी तौर पर रेल पटरियों के किनारे किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। कई ट्रेनें देरी से रवाना हुई, लेकिन किसी ट्रेन को निरस्त नहीं किया गया और ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती रही। जिस वक्त ट्रेन रोकी जा रही थी, उस वक्त एक बेहद अहम ऐलान हुआ। ये ऐलान चुनावी राज्यों में बीजेपी को बैकफुट लाने का था। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसान संगठन बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उनका इशारा साफ था, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का भट्ठा बैठाना। किसान कलकत्ते की तरफ को अपने ट्रैक्टर लेकर चलेगा, कलकत्ते की तरफ को। अगला टारगेट किसान का जो भी ट्रैक्टर कलकत्ते जाना होगा, 15 आदमी एक ट्रैक्टर और 1 महीना चाहिएगा, 1 महीना। इस देश की दशा बदलेंगे, दशा। कलकत्ते के लोग अलग होंगे, दिल्ली के लोग अलग होंगे। इनका राह उठाए बिना वापसी नहीं आना। 1 महीने की तैयारी कलकत्ते की कर लियो। इनका राह बट्टा कलकत्ते में भी किसान बहुत दुखी है। उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। राकेश टिकैत जिन किसानों के दम पर बंगाल कूच का सपना देख रहे हैं, उन किसानों ने रेल रोकने की किसान नेताओं की ख्वाहिश को जमींदोज कर दिया। हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। कई लोग ट्रैक पर जम गए, लेकिन कुछ लोग पुलिस से उलझ गए। मजबूरी में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। ट्रेन तेज रफ्तार में थी। ट्रेन का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। प्रदर्शनकारियों को सामने से हटने को कह रहा था, क्योंकि इतनी स्पीड में अचानक ब्रेक लगने से ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। रेल डिब्बों के पलटने का खतरा था। ट्रेन में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान दांव पर लगी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हाथों में लेफ्ट का झंडा पकड़े किसानों का चोला ओढ़े जबरदस्ती ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगर पल भर की भी देरी होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। रेलवे इंजन पर खड़े होकर लाल झंडा लहराने की यह तस्वीर महाराष्ट्र के दहानू की है। इनके हाथों में जो लाल झंडा है, वो ट्रेन के ऊपर से निकले एक्सटेंशन तार से छू सकता था, लेकिन दोनों इससे अनजान थे। नीचे खड़े पुलिस वाले इनको बार बार समझा रहे थे, लेकिन जोश में दोनों अनजान बने रहे। जब खतरे का अंदाजा हुआ तो झंडे सीधे नीचे हो गए। पटना में आंदोलन के नाम पर रेल की पटरी पर फोटो खिंचवाई जा रही थी, जबकि सामने से ट्रेन आ रही थी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? जिस वक्त ट्रैक पर जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मौजूद थे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उनको बताया, ये प्रयोग जानलेवा है, लेकिन उनका जवाब सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। पप्पू यादव यहाँ पर हैं। पप्पू जी, बहुत बड़ा खतरा टला है। अभी ट्रेन आ रही थी, आपके कार्यकर्ता जमे हुए थे। दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आने की खबर आ गई। सर, अच्छी बात है ना, आप कैसे हटाएंगे? जब आंदोलन हो रहा है तो उसको पूरा देश देख रहा है ना। आप मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इतना खतरा, ये खतरा नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की जान जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान जा सकती है, जा सकती है, जाएगी। देश